वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक हमारे एफआई बीकॉम का एक टॉपिक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियोस जो है ऑलरेडी हमने यूट्यूब वीडियोस पे पुटअप कर दिए थे, जिसमें हमने उनको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो आज का वो टॉपिक भी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिमांड। ओके दोस्तों, डिमांड के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिमांड जो है ना सिर्फ एफआई बीकॉम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट है 11th में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा डिमांड का होता है। फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा डिमांड का होता है। प्लस अगर हम एमकॉम वगैरह में भी स्टडी करने जाते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, तो उसमें भी डिमांड का टॉपिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि डिमांड से ही हमारा पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। ओके, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि डिमांड होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो हम लोग ये वीडियो पे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, डिमांड का मतलब क्या होता है। नॉर्मल सेंस में अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो कोई भी चीज की हम लोग अगर डिमांड करते हैं तो वो हमारा डिमांड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मोबाइल फोन मांगा तो वो हमारी क्या हो गई, डिमांड। अगर हमने कार मांगी तो वो हमारी क्या हो गई, डिमांड हो गई। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सेंस में है, जिसका कोई लॉजिक नहीं रहता, हम सिर्फ मांग रहे हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमिक सेंस में देखेंगे, मतलब इकोनॉमिक हम सभी को पता है कि इकोनॉमिक हमेशा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में पढ़ाई करती है, हर चीज वो डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करती है। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है, तो कोई भी वस्तु की इच्छा होना, उसको लेने की इच्छा होना, प्लस उस वस्तु को प्राइस पे करने के लिए रेडीनेस दिखाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड। ठीक है, तो दोस्तों डिमांड के डेफिनेशन पे यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहले हमारा रहता है डिजायर फॉर द कमोडिटी। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी वस्तु की इच्छा, कोई भी चीज खरीदने की इच्छा होना, डिजायर होना, तो वो हमारी सबसे पहली डिमांड की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। सेकंड, उस वस्तु को लेने के लिए हमारी कैपेसिटी, विलिंगनेस टू पे, मतलब हम सोचते कार लेने की, तो क्या हमारी उतनी कैपेसिटी है, क्या हम लोग उतने एबल है पे करने के लिए, क्या हम लोग उतना पैसा देने के लिए रेडी है, तो वो हम लोग का क्या रहता है, विलिंगनेस टू पे। और थर्ड हम लोग का तो क्या था, एबिलिटी टू पे, हम वो पैसे पे कर पाएंगे कि नहीं। मतलब काफी लोगों के पास क्या रहता है कि पैसे तो रहते हैं, लेकिन उन लोग वो पे नहीं कर पाते, क्योंकि वो पैसे कहीं और लगाए जाते हैं। ठीक है, तो डिमांड के डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, डिजायर टू कमोडिटी, सेकेंड हमारा क्या था, विलिंगनेस टू पे, और थर्ड हमारा क्या था, एबिलिटी टू पे। जैसे कि अगर कोई भी वस्तु की इच्छा जागरूक करते, फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कार खरीदने की, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सोचा, डिजायर किया। ठीक है, सेकंड, कार खरीदने की सोची, तो आप ये भी सोचोगे कि कार के लिए पैसे कितने लगेंगे, क्या उतने पैसे आपके पास है, वो पे करने के लिए आप रेडी हो, तो वो हमारा क्या रहता है, विलिंगनेस टू पे। और थर्ड हमारा एबिलिटी टू पे, मतलब आप पे करने के लिए रेडी हो कि नहीं। तो वो तीनों चीजें अगर आपके अंदर आएगी, आप वो कार खरीदोगे, तब जाके वो डिमांड वहां पे क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को बोला है डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस। दोस्तों जब भी डिमांड हम लोग सोचते हैं तो उसके साथ साथ एक और चीज हमेशा आती है, वो क्या रहती है, उस वस्तु की कीमत, प्राइस। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी कंज्यूमर हो, आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस वस्तु की कीमत पूछते हो। ठीक है, कीमत पूछने के बाद सोचते हो कि या क्या आप उस कीमत को पे कर पाओगे। जैसे कि अगर नॉर्मली आप एक सिंपल सा शर्ट देखने जा रहे हो, शर्ट, टी शर्ट, कुछ भी, अगर उसको आप खरीदने जा रहे हो, आपके पास पैसे है 500 रुपया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हो, डेफिनेटली आपके पास उससे ज्यादा ही होंगे, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हो, आपके पास पैसे है 500 रुपया। आप क्या करोगे, आप अपने बजट के हिसाब से शर्ट्स को खरीदने की कोशिश करोगे। तो आप हर दुकान में जाओगे, सबकी कीमत निकालोगे, जो आपको पसंद आएगी उनकी प्राइस पूछोगे। अगर वो आपके बजट में आई तभी तो आप खरीदोगे, अगर वो बजट से बाहर रही तो आप क्या करोगे, या तो उस चीज को रिजेक्ट कर दोगे या लेने की सोचोगे ही नहीं, मतलब इग्नोर कर दोगे। ठीक है, और अगर प्राइस के अंदर रही, आपके बजट के अंदर रही, तो आप क्या करोगे, उसको खरीदोगे। इसकी वजह से यहाँ पे बताया गया कि डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस, जितनी प्राइस रहेगी उस हिसाब से आपकी डिमांड रहेगी। अब इसका आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर एक दूध का पैकेट आप खरीद रहे हो, ठीक है, हमेशा आप दूध का पैकेट खरीद रहे थे 20 रुपए का। अब जब पैकेट का प्राइस 20 रुपया था, उस टाइम आप डिमांड 2 कर रहे थे क्योंकि वो सस्ता था।
लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया 20 रुपए की जगह पे आज आपका दूध कितने का मिल रहा है, 30 रुपए का, तो क्या आज भी आप 2 पैकेट खरीदोगे? नहीं, आपकी इनकम तो उतनी नहीं जनरेट हो रही है ना, इनकम तो वही लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि आप एक ही पैकेट खरीदोगे, तो प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ये डेफिनेशन के साथ साथ ये भी याद रखना है कि डिमांड हमेशा प्राइस के हिसाब से होता है। अगर प्राइस ज्यादा रही तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस कम रही तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। इनका हमेशा ऑपोजिट रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है डिमांड का शेड्यूल। डिमांड का शेड्यूल में हम लोग के डिमांड के 2 टाइप बताए, एक तो हम लोग को बताया इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा हम लोग को बताया मार्केट डिमांड, ठीक है। अब दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन अलग अलग प्राइस पे कितनी कमोडिटी खरीदता है, कितनी क्वांटिटी में कमोडिटी खरीदता है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताया गया है हमारे इंडिविजुअल डिमांड में। जैसे कि मैंने आपको जस्ट दूध के पैकेट का एग्जांपल दिया, क्या बताया दोस्तों मैंने आपका कि अगर 20 रुपए की कीमत का दूध होगा तो 2 पैकेट खरीदोगे, लेकिन अगर वो 20 रुपए 30 रुपए में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गई, ऑटोमेटिकली 10 रुपया बढ़ा, तो आप क्या करोगे, 2 की जगह पे 1 लोगे, यानी डिमांड कम करते जाओगे। वही चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो आपको प्राइस दे दी है कि अगर प्राइस 5 रुपीज रही तो डिमांड 5 यूनिट रहेगा, ठीक है। प्राइस कम हुई 4 रुपीज पे आई तो डिमांड बढ़ गई, कितना, 7 यूनिट हो गया। फिर प्राइस 3 रुपए पे आई तो डिमांड और बढ़ गई, 10 यूनिट पे आ गया। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे यूनिट्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें, हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से कभी भी कोई भी कीमत, वस्तु की कीमत जो है वो कम नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती है ना। तो हमको ऊपर से नीचे ना देखने की जगह पे नीचे से ऊपर हम देखेंगे कि जैसे कि प्राइस अगर 1 रुपया थी तो डिमांड कितनी थी, 15 यूनिट, ठीक है। प्राइस अगर 2 रुपए हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, 13 यूनिट। देखो डिमांड क्या हो रही, घट रही है। फिर प्राइस 3 रुपए की थी तो डिमांड कितनी हो गई, 10 यूनिट, मतलब और 3 यूनिट घटा। प्राइस 4 रुपए की हो गई, प्राइस बढ़ती जा रही है तो डिमांड क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो इसकी वजह से इनका कर्व आप नीचे देख सकते हो कि कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से सीधा सीधा नीचे आता जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डिमांड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड है। अब दोस्तों नंबर की बात रही तो नंबर जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, बस ये याद रखना कि हमेशा प्राइस से कम रखना डिमांड को। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो डिमांड को क्या करते जाओगे, डिक्रीज करते जाओगे, ठीक है। तो यही हमारा सबसे पहला डेफिनेशन हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। फिर वही हम मार्केट डिमांड शेड्यूल का देखते हैं। दोस्तों मार्केट डिमांड में क्या रहता है, तो हम ओवरऑल मार्केट को एक साथ पढ़ते हैं। मतलब इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन रहा और वो सिंगल पर्सन का एक ग्रुप बनता है तो वो क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड या टोटल मार्केट डिमांड, ठीक है। अब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सेम चीज कि प्राइस आपकी कितनी थी, 3, तो मिस्टर एक्स की डिमांड क्या थी, 0, मिस्टर वाई ने कितना परचेज किया, 2, और मिस्टर जेड ने कितना परचेज किया, 4, ठीक है। प्राइस कम हुआ 2 रुपए में तो डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जैसे मैंने बताया कि लॉजिकली प्राइस कम नहीं होती तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर टेबल देखेंगे। जैसे कि प्राइस कितने रुपए की थी, 1 रुपीज की, तो डिमांड थी 4, 6 और 8, ठीक है। टोटल डिमांड, टोटल मार्केट डिमांड क्या रहता है, तो वो तीनों का टोटल करके आपका कितना रुपया हो रहा है, 18 रुपया। फिर प्राइस अगर 2 रुपए की हो गई तो डिमांड थी 2, 4 और 6, तो उनका टोटल यानी 2 + 4 + 6 कितना हो रहा है, 12, ठीक है। अब दोस्तों मैं वापस ये बता रही हूँ कि ये फिगर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 2 का टेबल रखा हुआ है बीच में। फिर अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप वो नंबर्स को चेंज कर सकते हो, बस टोटल मार्केट डिमांड में उन तीनों की प्लस कर दो। और ऐसे कंपलसरी भी नहीं है कि आप सिर्फ 3 के बारे में बताओ, आप 4 के बारे में भी बता सकते हो, 2 के बारे में बता सकते हो, लेकिन टोटल मार्केट डिमांड बताना जरूरी है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो नीचे फिगर देख सकते हो कि टोटल मार्केट डिमांड XYZ का अलग अलग बताया इंडिविजुअली, जो आपने इंडिविजुअल डिमांड बताया, लेकिन आपके एग्जाम में अगर टोटल मार्केट डिमांड बताया तो लास्ट का फिगर जो हम लोग कर रहे हैं
कि 1 पे डिमांड कितनी थी 18, तो 1 पे हमने क्या बताया 18, 2 पे डिमांड कितनी हो गई 12, तो 2 पे क्या बताया 12, ठीक है। तो आपको लास्ट यानी टोटल मार्केट डिमांड का फिगर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। यहाँ पे हमने आज पढ़ा कि डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है और फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको अपने कुछ फिगर डालने हैं आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन बस ये याद रखना कि प्राइस इंक्रीज करोगे तो डिमांड को क्या करना है आपको डिक्रीज करता जाना है, ठीक है। कन्वर्जन जो है वो अपोजिट रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया तो प्लीज इस टॉपिक को कंटिन्यू करना, डियर मित्रों को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।